नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने दी विकास की सौगात। 2741 करोड़ के 347 परियोजनाओं की दी सौगात। आज के वक्त में ऑनलाइन हो रहा है काम। तो आपको बता दें कि प्रदेश में हर जिले में हो रहा है सामान्य विकास की जो कसर रह गई है 2024 में पूरी करेंगे। नूह में पहले मोल लेकर पानी पीना पड़ता था। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि बड़ी खबर, सीएम ने दी विकास की सौगात और 2024 में जो विकास के काम रह गए हैं उसको पूरा करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने दी विकास की सौगात। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। तो आज के वक्त में ऑनलाइन हो रहा है काम। बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। तो विकास की जो बात है और उसको तेजी से और आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने दी विकास की सौगात। तो 2741 करोड़ की 347 परियोजनाएं आज के वक्त में ऑनलाइन हो रहा है काम। सीएम ने अपने संबोधन के दरमियान ये भी बातें कही हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पहले की और अब की सरकार में काफी अंतर है। प्रदेश में हर जिले में हो रहा है सामान्य विकास। नूह का ये जिला ये वास्तव में कहा जाता रहा है पहले एक पिछड़ा जिला है। पिछड़े जिले में जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इसको हमेशा पिछड़ा बनाकर रखा। लेकिन हमने आने के बाद जो एक संकल्प लिया था, हरियाणा में एक, हर जिले में समान विकास, जहां कहीं जनता ने हमको समर्थन दिया वहां भी, और जहां कहीं कोई कसर रह गई 2014 अथवा 2019 में, हमने विकास की गति को वहां भी कम नहीं किया। और आज ये इसका उदाहरण प्रत्यक्ष आप लोग देख रहे हैं कि जो विकास की गाड़ी पूरी की पूरी यहां ला करके और यहीं से अलग अलग दिशाओं में विकास की जो तारें हैं वो जोड़ दी गई हैं। यहां का एक बड़ा प्रोजेक्ट रेनीवेल का जो प्रोजेक्ट है, जिसका सीधा सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के एरिया को ये होने वाला है, ये अपने आप में इस इलाके का जो विकास, जहां बिजली नहीं थी, जहां पानी नहीं था, जहां सिंचाई के लिए पानी नहीं है, जहां सड़कों की बुरी हालत, लेकिन उन्हीं स्थानों के ऊपर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये जो इलाका जब कभी रोजे रखता था, और रोजे के समय में दिन भर तो हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन सायंकाल के समय जब रोजा तोड़ते हैं तो हमको पानी की आवश्यकता होती है, मोल ला करके पानी पीना पड़ता है। अब मित्रों, आपको मोल ला करके पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपको रेनीवेल का पानी का ये उपयोग होगा। भाई बहनों, पूरे प्रदेश में हमने जो विकास की एक गति प्रदान की है। डबल इंजन की हमारी सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भरपूर विकास का काम सारे देश में कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा है। जब समय था देश भर के पिछड़े जिलों को पहचान की गई, 110 जिले पहचान की गई, उसमें एक जिला हमारा नूह जिला भी पिछड़े जिलों में माना जाने लगा। लेकिन अब इतने विकास के काम हुए हैं, अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते हैं। सड़कों का जाल बिछा है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नूह जिले को बीचों बीच चीरते हुए, और कितने लंबे जो इसकी हमको लाभ हुआ है इस सड़क का। अब इसके आते ही इस इलाके में उद्योग, इस इलाके में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं, और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। किसान हैं, उनकी भी फसल का ब्यौरा। अभी तक तो हम ये करते थे, उनको कहते थे, तो जो बाजार में बिकती थी फसल, उसका रजिस्ट्रेशन करवाते थे ताकि मंडी में उसकी बिक्री ठीक हो जाए। कल को कोई खराबा हो तो उसका मुआवजा उसको ठीक मिल जाए। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़े हमको ध्यान में आई।
कुछ खाली जमीनें रहती थी या जहां रजिस्ट्रेशन नहीं होता था वहां भी बहुत लोग इसका लाभ उठा करके कुछ ना कुछ उसमें से गड़बड़ करते थे। नहीं तो पास पड़ोस के प्रदेश, इधर राजस्थान, उधर पंजाब, वहां के लोग भी फसल ला करके हमारे यहां बेचना शुरू कर दिया था, केवल उन खाली जमीनों पर रजिस्टर करके। इस बार हमने ये तय किया है, किसानों को अपील की है कि आप हर एकड़ का रजिस्ट्रेशन कराएं 31 जुलाई तक। अभी चूंकि वर्षा हुई है, कुछ इलाकों में बाढ़ आई है, हो सकता है इसके कुछ दिन हम बढ़ा देंगे, वरना तय यही किया है कि 31 जुलाई तक किसान को कहा कि अपनी प्रत्येक एकड़ की जमीन वहां रजिस्टर करके क्या बोया है, चाहे वो फसल बेचनी है या नहीं बेचनी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सबका कराएं। खाली जमीन है उसका भी रजिस्ट्रेशन कराएं और हर किसान को इसके बदले में अगर इस संकल्प को पूरा करता है, रजिस्ट्रेशन पूरा कराता है, तो उसके खाते में 100 रुपया इनाम के तौर पर भेजा जाएगा। चाहे राशि 100 रुपया है, लेकिन एक इनाम मिलेगा। और न केवल 100 रुपया, बल्कि प्रदेश भर में हमने कुछ बड़े इनाम भी सोचे हैं। उसकी लॉटरी से, उसके कंपटीशन में कहीं किसी को ट्रैक्टर, किसी को मोटरसाइकिल, किसी को मोबाइल, ये भी देने वाले हैं। लेकिन किसान अपनी जमीन का ब्यौरा 31 जुलाई तक इस सीजन में, और ऐसे ही 31 जनवरी तक अगला जो सीजन आता है रबी का, उसमें भी जाकर के रजिस्ट्रेशन करे। साल में 2 बार इस काम को किसानों ने पूरा करना है। इस काम को भी हम सब लोग करें। जहां तक मुआवजे की बात है, हरियाणा में मुआवजा पिछले 8.5 साल में हमने, सरकार ने जो पिछली 10 साल की सरकार या उससे पहले भी जब से हरियाणा बना है तब से भी हिसाब लगाएंगे तो सबसे ज्यादा मुआवजा इस 8.5 साल में बांटा है मित्रों। 8.5 साल में इसकी बहुत कहानियां हमको ध्यान में है। 2-2 रुपए, 4-4 रुपए के चेक हमको ध्यान में है। जहां तक बिजली की बात है, पूरे हरियाणा में लगभग 5600 गांव में और 24 घंटे बिजली ये देने का हमने काम किया है। बहुत सरकारें आई, नारे दिए, लेकिन कोई भी एक 150 गांव से ज्यादा 24 घंटे बिजली नहीं बढ़ा पाया। कि एक बड़ा विकास को गति देने वाला उद्घाटन और शिलान्यास का ये कार्यक्रम यहां से संपन्न हो रहा है। पूरे प्रदेश के 347 ऐसे उद्घाटन और शिलान्यास के ये प्रोजेक्ट, जिनकी कुल लागत 2741 करोड़ रुपया ये बनती है, इस कार्य को हमने संपन्न किया है। और ये बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के बड़े सामूहिक कार्यक्रम पहले भी प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोग 6 बार कर चुके हैं। आधारित हैं फरीदाबाद जिले के